नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए फिर से हम आज आईटीन बाबा अभय सिंह जी के बारे में चर्चा करते हैं। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि इतने जल्दी कुंभ के बाद से अभी तक आईटीन बाबा युवाओं के बीच में इतने लोकप्रिय कैसे हो गए, उनके आदर्श कैसे बन गए। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में हर तरफ उनके वीडियो पॉपुलर हो रहे हैं और रोज़ किसी न किसी जगह उनके इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। टीवी चैनलों में भी आ रहे हैं और अब लाइव भी अपना कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि जैसा आप सभी को पता है, उन्होंने आईआईटी मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री ली। उसके बाद उन्होंने मास्टर एमडेस भी किया डिजाइनिंग में, फिर फोटोग्राफी का कोर्स भी किया और कनाडा में भी उन्होंने कुछ साल नौकरी की, जहां उनका 36-37 लाख रुपए पैकेज था। और उसको छोड़कर लॉकडाउन के समय भारत में आए और यहाँ पर भारत में बनारस और इसके साथ ही साथ हरिद्वार ऋषिकेश में भी रहे। सदगुरु के आश्रम में भी उन्होंने कुछ समय बिताया और इसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखी। इस अखाड़े में भी रहे और कुंभ में भी आए और कुंभ से ये वायरल हुए। तो यात्रा तो इनकी अनवरत चल ही रही थी। ये अलग बात है कि वायरल ये कुंभ के समय हुए, पहले भी अपने काम में लगे हुए थे। सबसे बड़ी बात जो इनकी समझ में आती है, जैसा इन्होंने बताया हरियाणा के हैं, तो इनका जो फक्कड़ अंदाज है और लोगों के सामने बिना लाग लपेट के आते हैं, मुस्कुराते हुए लोगों की बातों को जवाब देते हैं और युवाओं को भी अपने जैसे ही लगते हैं। वे ये नहीं कहते कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वे बताते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड भी रही है, उनका दिल भी टूटा है। कई बार ये पहले ये डिसाइड नहीं कर पाए कि मैं शादी करूं या ना करूं, और जब डिसाइड किया तो उसकी शादी गर्लफ्रेंड की कहीं और हो गई। युवाओं जैसी कहानी है, युवाओं को अपने जैसे लगते हैं। इसके साथ ही साथ एक इंटरव्यू उन्होंने ये भी माना, उनसे पूछा गया सेक्स से संबंधित सवाल, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने सेक्स किया है और मुझे इसका अनुभव है और यह एक प्रारंभिक अवस्था है, इसके बाद के आनंद की खोज मेरी जारी है। उन्होंने कोई बात छुपाई नहीं, उन्होंने कोई लाग लपेट में बात नहीं कही, जो है उन्हें स्वीकारा। इसके साथ नशे की बात भी वे स्वीकार करते हैं, सिगरेट पीते हैं या कुछ और पीते हैं, ये उनका व्यक्तिगत मसला है। माता पिता के बारे में भी उनके जो विचार थे, उन्होंने सच लोगों के सामने रखा और बताया। तो सबसे बड़ी बात, ये लोगों के बीच में जब आते हैं तो कोई भी बात छुपाते नहीं हैं और हंसते हुए सभी बातों का जवाब देते हैं। साथ में उनका आध्यात्मिक ज्ञान भी गहरा है, आध्यात्मिक यात्रा भी है। जो कुछ उन्होंने सीखा, जो अनुभव किया, वह आपको पूरी तरह से समझाने की दृष्टि से समझाते हैं। युवाओं को ये बात पसंद आती है, कोई व्यक्ति उनके जैसा है जिसने गलतियाँ भी की है, उससे सीखा भी है और आगे बढ़ा है। हमारे यहाँ आदर्श इतने बड़े बना दिए जाते हैं कि सामान्य व्यक्ति उन आदर्शों तक नहीं पहुँच पाता है। तो या तो वो उन्हें भगवान मान लेता है और सोचता है कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, परंतु ये उनके जैसा ही जीवन जीते हैं, उनके जैसे ही सपने इन्होंने पाले थे और बाद में उन्हें सत्य का बोध हुआ और अपने आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। यह रिस्क लेने की प्रवृत्ति भी युवाओं को बहुत आकर्षित करती है। और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो उनकी नज़र आती है कि वो सच्ची बात करते हैं, सीधी बात करते हैं। वे किसी शमशान घाट या मठ में नहीं बैठे हैं, लोगों के बीच हैं और युवाओं को लगता है कि दिल टूटना, कैरियर और सारी चीज़ें इनकी वैसी ही है जैसी हमारी है। यह चीज़ भी लोगों को आकर्षित करती है, उन्हें अपने जैसा बनाती है। जैसा कि आपको पता है, कृष्ण जब अर्जुन से बात करते थे तो सखा भाव से बात करते थे, यानी मित्र भाव से बात करते थे। शरारतें भी करते थे, गोपियाँ भी थीं, रासलीला भी करते थे और जब ज्ञान की बात करते थे तो उनका ज्ञान अद्भुत था। इसलिए तो वो योगेश्वर भी कहलाते हैं। कुछ कुछ इनकी झलक आधुनिक भगवान तो नहीं, खैर एक आदर्श के रूप में देख सकते हैं। जो जैसे हैं वैसे आपके सामने आते हैं, सच बात कहते हैं जो उन्हें अनुभव हुई है। अब चाहे तो आप उनके विचारों से सहमत हो या उनके विचारों से सहमत ना हो,
युवाओं का भी एक अलग दृष्टिकोण होता है। कुछ चीज़ें वे करते हैं, उन्हें कुछ चीज़ों में घर वालों का सपोर्ट नहीं भी मिलता है, लेकिन वो करना चाहते हैं और रिस्क लेते हैं। जो रिस्क इन्होंने भी लिया, सबसे बड़ा रिस्क उन्होंने नौकरी छोड़ी, आध्यात्मिक क्षेत्र में आए। ये भी एक रिस्क है जो युवाओं को आकर्षित करता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें युवाओं के बीच में लोकप्रिय बना रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इस समय उनके ऊपर महादेव की कृपा है, इसलिए वो जो कहते हैं लोगों को पसंद आता है। इन्हें प्रारंभिक समय इनके घर वाले भी नहीं समझ पाए, कई लोगों ने उन्हें पागल तक कहा और परिवार का भी उन्हें सपोर्ट नहीं मिला, ऐसा उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है। और यह सामान्यतः युवाओं के साथ होता है, यदि वो घर वालों की इच्छाओं के विपरीत कुछ अलग करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या उन्होंने जो कैरियर दिया उसके अलावा किसी और चीज़ का चुनाव करते हैं, तो उन्हें भी इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो यह बात भी इन्हें लोगों के, युवाओं के अपने जैसी लगती है कि हाँ, ये व्यक्ति हमारे जैसा है। इसके साथ भी इन सारी चीज़ों से निकल कर ये आध्यात्मिक बातें करते हैं, तो यहाँ उन्हें भी अपने से अलग भी लगते हैं और अपने जैसे भी लगते हैं। और कोई प्रश्न उनसे करो, उसका उत्तर वे मुस्कुराते हुए देते हैं और आपको समझाने के हिसाब से देते हैं। कहीं घमंड उनके चेहरे पर नज़र नहीं आता, कोई मुखौटा उनके चेहरे पर नहीं दिखता। और अगर उन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं, तो उसे स्वीकार करने में उन्हें झिझक नहीं होती। जैसे गर्लफ्रेंड वाला मामला है, उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने ये भी कहा, उनसे एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा अपने वीडियो में कि क्या आपने सेक्स किया? उन्होंने घुमा फिरा के जवाब देने के बजाय उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे उसका अनुभव है, ये मैंने किया है। अगर मैं करूँगा नहीं तो इसे जानूँगा कैसे? और इसके आनंद के बाद ही मुझे ध्यान के आनंद का पता चला। जो चीज़ है उसे समझना ज़रूरी है कि कोई और व्यक्ति या कोई और बाबा इस तरह का सपाट आंसर दे सकता था। उन्होंने हर चीज़ जो की वो स्वीकार की, अगर गलतियाँ भी की तो उन्हें भी माना। और इसके साथ साथ उनका आध्यात्मिक ज्ञान भी अपूर्व है, जो उन्हें कई जगह से मिला। और सबसे बड़ी चीज़, उन्होंने किसी परंपरा का पालन नहीं किया। जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने यूजी कृष्णमूर्ति को भी पढ़ा और सुकरात को भी पढ़ा, प्लेटो को भी पढ़ा, और इसके साथ ही साथ वे सद्गुरु के आश्रम में भी रहे। फिर आगे उन्होंने बताया कि कई गुरुओं के पास रहे, परंतु वे कहीं रुके नहीं। जितना ज्ञान मिला और उसके बाद अपनी आगे की यात्रा पर चले गए। उनकी यात्रा अनवरत जारी है और युवा उन्हें अपने जैसा ही समझ रहे हैं। और इसके साथ उन्हें लग रहा है कि ये हमारे जैसा तो है, पर इसमें कुछ विलक्षण है। यदि ये प्राप्त कर सकता है तो हम भी प्राप्त कर सकते हैं, ये भाव मन में आता है। ऐसा नहीं कि आदर्श आपने बहुत ऊंचे बना दिए और व्यक्ति उन ऊंचे आदर्श तक पहुंच ही ना सके। जो ऐसे ऊंचे आदर्श की बात करते हैं वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या आप उनका पालन कर सकते हैं? ये प्रश्न युवाओं के मन में आता है। और अब उन्हें अपने जैसा, लेकिन अपने से अलग भी एक व्यक्ति मिला है, जो अध्यात्म की बात करता है, विज्ञान की बात करता है, तर्क की बात करता है, और जैसा उसने जीवन जिया आपके सामने वैसा ही प्रस्तुत होता है। इसलिए युवा, ये आइडिन बाबा कहीं किसी शमशान घाट में नहीं बैठे हैं, किसी आश्रम में नहीं है, जनता के बीच में हैं, लोगों के बीच में हैं। होटल में रुकते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, सामने आते हैं, कार्यक्रम में आते हैं, इंटरव्यू में आते हैं, और सामने वाले से आँखों में आँखें डाल के अपनी बात करते हैं, मुस्कुराते हुए उनका जवाब देते हैं। जैसे आपने कृष्ण का रूप देखा होगा, मित्र भाव से वे अर्जुन से बात करते हैं और शरारतें भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं और ज्ञान की बातें भी करते हैं। कुछ कुछ चरित्र वैसा ही, जनता के बीच भी, लोगों के बीच भी उनके जैसे, और उन्हें अपने जैसा लग रहा है युवा पीढ़ी का। यही इनकी सबसे लोकप्रियता का कारण है, इनका फक्कड़ अंदाज। जैसे कि आपने देखा हुआ है इनके वीडियो में और दूसरे में, कभी ये बड़ी होटलों में बैठे दिखेंगे आपको, कभी किसी
रेस्टोरेंट में, कभी खुले में, कभी कुटिया सी जगह में। आपने देखा होगा उनके वीडियो में पहले, जो उनकी आज तक इंस्टाग्राम में और उसमें उन्होंने डाले हुए हैं। तो ये हर चीज़ में खुश रहते हैं, हर स्थिति में खुश रहते हैं। ये भी युवाओं के लिए बहुत प्रेरक है। तो फिर ये चर्चा आपको कैसे लगी ज़रूर बताएं। और बहुत दिनों बाद युवाओं को एक ऐसा आदर्श मिला है जो उनके जैसा भी है, पर उनसे बहुत आगे भी है। फिर अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, जिससे कि हमारा और आपका साथ बना रहे और आगे भी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक बार उनसे मुलाकात हो और आमने सामने IIT बाबा जी का इंटरव्यू आप तक ला सकें। तो फिर इस चैनल लाइव को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं। आपकी राय का मैं स्वागत करता हूं और वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो व्यक्ति अपने असली रूप में लोगों के सामने आएगा और सच्चे रूप में आएगा, उसे तो लोग पसंद करेंगे। धन्यवाद जी, नमस्कार जी।